वेलकम टू ऑनलाइन क्लास विथ जेपी। आज है 22 अप्रैल 2021। 22 अप्रैल 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। तो वीडियो को आप बड़ी ध्यान से देखिए। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस तारीख को राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 21 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस मनाया गया है। राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस क्यों मनाया जाता है? केंद्र एवं राज्य में लोक प्रशासन में लगे कर्मचारियों के सराहनीय योगदान के लिए लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। सर्वप्रथम 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस विभाग ने ऑक्सीजन वितरण प्रणाली का विकास किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, DRDO। हाल ही में DRDO ने ऊंचाई पर रहने वाले सैनिकों एवं कोविड-19 के मरीजों के ऑक्सीजन सप्लाई के लिए ऑक्सीजन वितरण प्रणाली का विकास किया है। अब बात आई है यहाँ DRDO की। तो DRDO का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी। स्थापना 1958 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश के पूर्व उपराष्ट्रपति वाल्टर मोंडेल का निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति वाल्टर मोंडेल का निधन हो गया है। ये रहे फोटो में वाल्टर मोंडेल। अब बात आई है अमेरिका की। तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। और कमला हैरिस की 3 बुकें बहुत प्रसिद्ध है। ये रहा मैप में अमेरिका। अमेरिका उत्तरी महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका का देश है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में मिगेल डियाज कैनेल को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्यूबा। क्यूबा के मिगेल डियाज कैनेल को राष्ट्रपति चुना गया है। इससे पहले राउल कास्त्रो ने इस्तीफा दे दिया। इसी कारण से मिगेल डियाज कैनेल को नया राष्ट्रपति चुना गया है। तो बात आई है क्यूबा की। क्यूबा की राजधानी की बात करें, हवाना। क्यूबा की मुद्रा पैसो। और क्यूबा के राष्ट्रपति तो यही चुने गए हैं, मिगेल डियाज कैनेल। और ये रहा मैप में क्यूबा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बिलीव हार्ट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। आत्मकथा किस क्रिकेटर के जीवन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुरेश रैना। सुरेश रैना के जीवन से संबंधित यह पुस्तक है, जिसमें सुरेश रैना के क्रिकेट करियर से लेकर उनके जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण पड़ावों के बारे में स्वयं सुरेश रैना एवं एक अन्य लेखक ने लिखी है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नॉर्वे। नॉर्वे 5वीं बार लगातार विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में शीर्ष देश रहा है। अदर ऑप्शन की बात करें तो फिनलैंड सेकंड नंबर पर रहा है और इरिट्रिया 180 देशों की सूची में 180वें नंबर पर रहा है। और इंडिया की बात करें तो हमारा इंडिया 142वें नंबर पर रहा है और 2020 में भी 142 नंबर पर ही हमारा इंडिया था। बात आई है नॉर्वे की, तो ये रहा मैप में नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, नॉर्वे की मुद्रा क्रोन, नॉर्वे की राष्ट्रपति सुश्री अर्ना सोलबर्ग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस मंत्री ने रामायण पर पहली ऑनलाइन प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? तो अभी हाल ही में हम केंद्रीय पर्यटन मंत्री एवं राज्य संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने ऑनलाइन प्रदर्शनी का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। तो ये रहे प्रहलाद सिंह पटेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में प्रियंका मोहिते किस चोटी को फतह करने वाली भारत की पहली महिला बनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माउंट अन्नपूर्णा। माउंट अन्नपूर्णा चोटी को फतह करने वाली भारत की पहली महिला बनी है प्रियंका मोहिते। अब बात आई है यहाँ माउंट अन्नपूर्णा चोटी की, तो इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 8078 मीटर और यह नेपाल में स्थित है। और कंचनजंगा की बात करें, यह हमारे भारत में सिक्किम राज्य में स्थित है। और K2 भारत देश की सबसे ऊंची चोटी है। आगे चलते हैं। हाल ही में प्लास्टिक कचरे को महासागर में प्रवेश से रोकने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो अभी हाल ही में भारत ने जर्मनी देश के साथ ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी देश के साथ महासागरों में कचरे को प्रवेश से रोकने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका राइट आंसर है जर्मनी। तो जर्मनी की बात आई, ये रहा मैप में जर्मनी। जर्मनी की राजधानी बर्लिन। जर्मनी के मुद्रा ड्यूस मार्क है। जर्मनी के चांसलर एंजेला मार्केल। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना के अंतर्गत 672 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने जगन्नाथ विद्या देवेना योजना के अंतर्गत 672 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की है। इस योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा में के उन विद्यार्थी जो कि वित्तीय आवश्यकताओं के कारण अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उनको सहायता देने के लिए, उन सभी छात्रों को सहायता देने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया था। बात आई है आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश की राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। और आंध्र प्रदेश में ही हुसैन सागर झील है और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सीमा पर है। आंध्र प्रदेश में ही सतीश धवन है जो अंतरिक्ष प्रेषण केंद्र है।
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP द्वारा बाटा स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट की स्थापना किस बांध में की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टिहरी बांध। टिहरी बांध में वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। टिहरी बांध कहाँ पर है? उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एवं खेल मंत्री किरण रिजिजू ने वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट की उद्घाटन किया है। तो बात आई है ITBP द्वारा की गई है। तो ITBP का फुल फॉर्म तो यही है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। इसके महानिदेशक SS देसवाल। और उत्तराखंड की बात आई है तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड में ही फूलों की घाटी। उत्तराखंड का राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। ये रहा मैप में उत्तराखंड। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।